स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे संदेश लेखन। संदेश लेखन मीन्स मैसेज राइटिंग। संदेश क्या होते हैं? संदेश शब्द की उत्पत्ति संस्कृत से मानी गई है, जिसका अर्थ है खबर या समाचार प्राप्त करना। जब कोई व्यक्ति किसी कारणवश किसी दूसरे व्यक्ति से सीधे बात नहीं कर सकता है, तब वह कोई जानकारी या समाचार या खबर संदेश के जरिए दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। संदेश किसी व्यक्ति विशेष या किसी समूह द्वारा किसी व्यक्ति विशेष या समूहों को दिए जा सकते हैं। ये संदेश लिखित या मौखिक दोनों हो सकते हैं। संदेश सुखद और दुखद दोनों तरह के होते हैं। कोई भी संदेश व्यक्तिगत व सामूहिक हो सकता है। संदेश भूतकाल, वर्तमान काल व भविष्य काल में लिखे जा सकते हैं। कहने का मीन्स कि अगर हम एक समूह से दूसरे समूह को कोई अपने विचार या कोई शुभकामना आदि देते हैं तो उसको संदेश कहते हैं। संदेश लिखने के कारण। संदेश लिखने के कई कारण हो सकते हैं। संदेश औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह के हो सकते हैं। अनौपचारिक संदेश या व्यक्तिगत संदेश किसी अपने करीबी को कोई संदेश सूचना देने के लिए लिखा जाता है। अनौपचारिक संदेश अपने परिजनों, मित्रगणों, रिश्तेदारों या घर के सदस्यों को लिखे जाते हैं। औपचारिक संदेश किसी अधिकारी या किसी ऑफिस के किसी कर्मचारी या आम जनमानस के लिए सार्वजनिक रूप से लिखे जा सकते हैं। अगर संदेश किसी नेता या अभिनेता द्वारा दिया जाता है तो ये आम लोगों को प्रभावित करने के उद्देश्य से लिखा जाता है। यह सार्वजनिक संदेश है। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा जिस तरह से आप पत्र करते हो औपचारिक और अनौपचारिक, इसी तरह से संदेश भी दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। अनौपचारिक संदेश वह जो हम अपने सगे संबंधियों, रिश्तेदारों, मित्र, भाई बहनों, माता पिता आदि को लिखते हैं, और औपचारिक वह जो हम किसी अधिकारी को, किसी ऑफिस के कर्मचारी को या सार्वजनिक रूप से आम जनता के लिए लिखते हैं। आजकल संदेश भेजने के सबसे बेहतरीन माध्यम व्हाट्सएप, SMS, ईमेल, फेसबुक, ट्विटर आदि ऐसे अनेक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जिनके जरिए संदेश भेजा जा सकता है। संदेश लेखन के प्रकार। संदेश निम्न प्रकार के होते हैं। पहला, शुभकामना संदेश। शुभकामना संदेश मुख्य रूप से किसी व्यक्ति के जन्मदिन, सालगिरह, विद्यार्थियों को उनकी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने में, कर्मचारियों के पदोन्नति होने पर भेजे जाने वाले संदेशों को शुभकामना संदेश कहा जाता है। पर्व व त्योहार संदेश। इस तरह के संदेश विशेष पर्वों व त्योहारों के वक्त लोग एक दूसरे को भेजते हैं, जैसे दीपावली, होली, क्रिसमस, स्वतंत्रता दिवस के विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश शामिल हैं। तीसरा है शोक संदेश। इस तरह के संदेश किसी व्यक्ति की पुण्यतिथि या मृत्यु पर लोगों को भेजे जाते हैं। नेक्स्ट, व्यक्तिगत संदेश। परिजनों को बधाई व शुभकामना संदेश, कहीं जाने या आने का संदेश या किसी भी अन्य तरह का संदेश जो सिर्फ परिजनों को दिया जाता है, व्यक्तिगत संदेश कहलाता। पांचवा संदेश है सामाजिक संदेश। धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रमों से जुड़े आयोजनों के संदर्भ में दिए जाने वाले संदेश, पर्यावरण दिवस पर संदेश, जल बचाओ संदेश, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आदि अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश सामाजिक संदेश की श्रेणी में आते हैं। मिश्रित संदेश। मिश्रित संदेश में जैसे वर्तमान में चल रही कोरोना महामारी से संबंधित, डेंगू, मलेरिया आदि से संबंधित संदेश, या बाढ़, भूकंप आदि से संबंधित संदेश, या देश से जुड़ा हुआ कोई भी संदेश हो सकता है। संदेश लेखन के वक्त निम्न बातों का हमें ध्यान रखना आवश्यक होता है। सबसे पहला, संदेश को किसी सीमा रेखा जैसे बॉक्स या गोले के अंदर लिखा जाना चाहिए। जैसे हम विज्ञापन लेखन में मैंने आपको बताया कि विज्ञापन को आपको बॉक्स में बनाना है, उसी तरह से संदेश के लिए भी आपको बॉक्स बनाना होगा या एक गोला बनाना होगा जिसके अंदर आपको एक संदेश लिखना है। दूसरा, संदेश की शुरुआत में संदेश शब्द अवश्य लिखें। उसके बाद दिनांक और समय।
अवश्य लिखें। फिर मुख्य विषय का कम लेकिन प्रभावशाली शब्दों में वर्णन करें। अंत में संदेश लिखने वाले का नाम अवश्य लिखें। संदेश लेखन की शब्द सीमा 30 से 40 साल गलत छप गया है ये, 30 से 40 शब्दों के बीच में होनी चाहिए। अगर चित्रों का उपयोग करना सही लगे तो विषय अनुसार किया जा सकता है। अगर शायरी, दोहे, श्लोक या कविता की आवश्यकता हो तो प्रयोग कर सकते हैं। संदेश में रचनात्मकता और सृजनात्मकता होनी चाहिए कि संदेश ऐसा होना चाहिए जो देखते ही सबको आकर्षित कर ले अपनी ओर। संदेश सरल व संक्षिप्त शब्दों में प्रभावशाली व विषय के अनुसार लिखा जाना आवश्यक है। संदेश का जो भाषा है वो सरल होनी चाहिए और संदेश बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, और जिस विषय पर हम संदेश लिख रहे हैं वह भी प्रभावशाली होना चाहिए, जिससे संदेश पढ़ने वाला जो है उसे आसानी से समझ सके। विषय के अनुसार रंगों का भी प्रयोग किया जा सकता है। संदेश के अंदर इधर उधर की बातें न लिखकर केवल विषय वस्तु पर ध्यान देना अति आवश्यक है। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा संदेश लिखते हुए जब सबसे पहले हमें बॉक्स बनाना है, बॉक्स के बाद हमें संदेश लिखना है वहाँ पर सेंटर में, उसके बाद दिनांक और समय लिखना है, उसके बाद जिसे हम संदेश का विषय लिखना है जो हम संदेश दे रहे हैं, ठीक है। फिर संदेश लिखकर उसके बाद अपना नाम लिखना है। इसको हमें आकर्षक भी बनाना है, तो इसके लिए हमें सरल और स्पष्ट भाषा का प्रयोग करना है। दूसरा, आवश्यकता अनुसार हम इसमें